राहुल गांधी ने हाल ही में वक्फ अधिनियम के लिए किए गए संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि यह संशोधन असंवैधानिक है और इससे देश की जमीन नीति पर असर पड़ता है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय के नाम पर जमीन अधिग्रहण के नए रास्ते खोल रही है, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता खत्म हो रही है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की उस कहानी में, जो असल में एक कहानी नहीं, एक पूरा राजनीतिक ड्रामा है। और इस ड्रामे में विलेन कौन है, हीरो कौन है और जनता का रोल सिर्फ तालियां बजाने का है, सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ आएगा। तो आप जरा पीछे बैठिए, चाय उठाइए, क्योंकि आज की कहानी में सब कुछ है। ईडी का तड़का, सुप्रीम कोर्ट की दलीलें, गांधी परिवार की धमाकेदार एंट्री और मोदी शाह की रणनीति का जहरीला ट्विस्ट। राहुल गांधी का धमाका, जब मेरी सरकार आएगी। 11 अप्रैल 2025 को एक वीडियो वायरल होता है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं, चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ, आवाज सदी हुई लेकिन कांपती हुई गहराई से, और कहते हैं, ये जो मोदी जी कर रहे हैं वो देश को कमजोर कर रहे हैं। मैं साफ कहता हूँ, जब मेरी सरकार आएगी इन सब का हिसाब लिया जाएगा। कानून से, संविधान से ये डराओगे। अब डरने वाला राहुल गांधी नहीं है। अब सोचिए, ये वही राहुल गांधी है जिनके नाम पर गोदी मीडिया अब तक मजाक उड़ाती आई है। लेकिन अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाल रहे हैं। अब राहुल गांधी वक्फ अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं। अब राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस पर भाजपा को सीधे ललकार रहे हैं। तो सवाल ये है, राहुल गांधी को इतना गुस्सा क्यों आया? ईडी और रॉबर्ट वाड्रा, पुराने केस नई राजनीति। जैसे ही बीजेपी के अंदर आरएसएस के अध्यक्ष पद को लेकर घमासान शुरू हुआ, उसी हफ्ते रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुला लिया। केस वही पुराना, नेशनल हेराल्ड केस। अब ये केस क्या है, आइए संक्षेप में समझते हैं। 1938 में नेहरू जी ने एक अखबार शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड। उस अखबार को चलाती थी एक कंपनी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यानी एजेएल। जब अखबार बंद हो गया, तब भी कंपनी के पास देश भर में हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी बची रही। फिर कांग्रेस ने उस कंपनी को एक नई कंपनी, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी 76% थी। बस यहीं से शुरू होता है ये मामला। बीजेपी कहती है गांधी परिवार ने पार्टी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस कहती है इसमें कोई निजी लाभ नहीं लिया और ये सिर्फ बदले की राजनीति है। लेकिन सवाल वही, अब फिर ये मामला क्यों उछाला गया? आखिर रॉबर्ट वाड्रा को क्यों बुलाया गया? रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति, व्यवसायी और कई बार राजनीतिक निशाने पर रहे। ईडी ने उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला जुड़ा है लंदन स्थित एक आलीशान संपत्ति से, एक फ्लैट जिसकी कीमत 19 करोड़ रुपए से ऊपर आंकी गई है। और आरोप है कि ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है घूस के पैसों से, जो एक विदेशी रक्षा सौदे में दलाली से जुड़ा था। ईडी का आरोप, रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में जो प्रॉपर्टी खरीदी वो एक संदिग्ध व्यापारी से जुड़ी थी। वह व्यापारी उन रक्षा सौदों में शामिल रहा जिसमें दलाली के आरोप लगे। पैसा हवाला के जरिए भारत से विदेश भेजा गया। रॉबर्ट वाड्रा का जवाब, यह सब राजनीति से प्रेरित है। मैं किसी गलत काम में शामिल नहीं रहा। ये सब मेरे ससुराल को बदनाम करने का षड्यंत्र है। गांधी परिवार की नाराजगी, बदले की राजनीति का आरोप। कांग्रेस पार्टी का आरोप सीधा है, हर चुनाव से पहले गांधी परिवार को निशाना बनाया जाता है। नेशनल हेराल्ड केस, प्रियंका गांधी के ट्रस्ट पर इनकम टैक्स रेड, अब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। राहुल गांधी का कहना है, मोदी जी, ये संस्थाएं आपकी पर्सनल बदले की मशीन नहीं है, लेकिन याद रखना, जब लोकतंत्र वापस लौटेगा तब तुम्हें इसका जवाब देना होगा। मामला सिर्फ वाड्रा का नहीं, संदेश मोदी को। राहुल गांधी समझ चुके हैं कि ये लड़ाई अब केवल कानून नहीं, राजनीतिक युद्ध है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ बचाव में नहीं रहेंगे, अब वो हमलावर बनेंगे। और जो हमला उन्होंने किया है वो सीधा मोदी जी की तरफ है। उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके शब्द सब बदल चुके हैं। मोदी जी, जितना डराना है डरा लो, लेकिन तुम्हारा टाइम अब खत्म होने वाला है। जनता के सामने अब नया राहुल गांधी। सालों तक राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, उनकी हर बात का मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब वह राहुल गांधी सत्ता को खुली चुनौती दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस ने सीटें बढ़ाई, राहुल गांधी ने तब से ही टोन बदला। संसद में तीखा भाषण, छात्र आंदोलन में भागीदारी, किसान आंदोलन का सपोर्ट, और अब ईडी की कार्रवाई पर सीधा जवाब। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये रणनीतिक आक्रोश है। विपक्षी एकता को नया मुद्दा। राहुल गांधी के इस बयान से विपक्षी दलों ने हाथों हाथ लिया है। ममता बनर्जी, गांधी परिवार पर हमला बंद करो, मोदी सरकार लोकतंत्र को मिटा रही है। अरविंद केजरीवाल, हर विपक्षी को ईडी का डर दिखाना अब बीजेपी का नया नियम है। शरद पवार, रॉबर्ट वाड्रा को परेशान करना असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है। इस सब का मतलब 2029 की तैयारी में राहुल गांधी का गुस्सा अब विपक्ष की ताकत बन सकता है। क्या मोदी सरकार वाकई डर गई है? अब सवाल ये भी है, क्या बीजेपी को राहुल गांधी की इस आक्रामकता से फर्क पड़ता है?
भीतर से खबरें हैं कि बीजेपी अब वाड्रा मामले को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। राहुल गांधी के बयान को धमकी बताकर जनता के सामने पेश करेगी। लेकिन बीजेपी को भी मालूम है राहुल अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। मामला सिर्फ कानून का नहीं, अब नैरेटिव की लड़ाई है। ये लड़ाई अब अदालतों की नहीं है, ये लड़ाई जनता की अदालत में नैरेटिव की है। राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि देखिए हमें डराया जा रहा है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, और मोदी सरकार चाहती है गांधी परिवार खुद भ्रष्ट है इसलिए जांच हो रही है। अब फैसला जनता करेगी कौन सही है और कौन नहीं। आने वाले चुनावों में मुद्दा बनेगा ये बयान। राहुल गांधी का ये बयान और वाड्रा से पूछताछ आने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस इसे तानाशाही के खिलाफ संघर्ष बताएगी, बीजेपी इसे भ्रष्ट परिवार की बौखलाहट कहेगी। तूफान आने से पहले की गूंज, ये सिर्फ पूछताछ नहीं थी, ये था उस तूफान का पहला झोंका जो भारतीय राजनीति को हिला सकता है। राहुल गांधी का आक्रोश मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐतिहासिक पलटवार है, और वो भी तब जब 2029 की तस्वीर अभी से बनने लगी है। अब देखना ये है, क्या ये बयान राहुल गांधी के लिए नए युग की शुरुआत है या फिर मोदी सरकार के लिए संकट की दस्तक। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी वाकई बदल चुके हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताइए, क्या मोदी सरकार खतरे में है या ये सिर्फ चुनावी नौटंकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे गहराई से विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब बीजेपी संकट में होती है, गांधी परिवार फोकस में आ जाता है। दोस्तों, इस बात को देश के अब बच्चे समझ चुके हैं। जब जब बीजेपी के घर में आग लगती है, मीडिया की लाइट्स गांधी परिवार पर लगा दी जाती हैं, और इस बार आग बहुत बड़ी है। आरएसएस और बीजेपी के बीच युद्ध का ऐलान हो चुका है। आरएसएस ने संजय जोशी और वसुंधरा राजे जैसे नाम सुझाए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। मोदी शाह ने इन नामों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। 13 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति अटकी हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक टाल दी गई है। मतलब साफ है, बीजेपी के अंदर एक भूकंप दबा हुआ है, और ठीक उसी समय गांधी परिवार को फिर से जांच एजेंसियों का नोटिस भेजा जाता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या जानबूझकर मोर्चा बदलने की कोशिश है। मीडिया का ध्यान भटकाओ, मोदी शाह की क्लासिक ट्रिक। देखिए भाई, जब पेट्रोल 150 हो जाए, महंगाई आसमान छू जाए और पार्टी 2 हिस्सों में बंट जाए, तो सबसे आसान उपाय राहुल गांधी को जेल भेजने की बात करो, क्योंकि मीडिया वही दिखाएगी जो सरकार कहेगी। आपने देखा ना, ईडी की पूछताछ हुई और तुरंत प्राइम टाइम में 4 बजे बहसें शुरू हो गई। क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे? क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे? क्या सोनिया गांधी ने साजिश की थी? मतलब आरएसएस और बीजेपी के बीच के झगड़े पर कोई चर्चा नहीं। वाह भाई, इससे बड़ा मीडिया मैनेजमेंट क्या होगा। राहुल गांधी की कानूनी लड़ाई, बीजेपी की बेचैनी की असली वजह। अब आइए असली बात पर। राहुल गांधी अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं, वो कोर्ट में बीजेपी की नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला है वक्फ अधिनियम में संशोधन। राहुल गांधी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका कहती है, सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के नाम पर जमीन अधिग्रहण के लिए नियम बदल रही है, जिससे पारदर्शिता और संविधान के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ रही हैं। अब जरा बीजेपी की नजरिए से सोचिए, एक ऐसा विपक्षी नेता जो ना संसद में डर रहा है, ना कोर्ट में झुक रहा है और ना ईडी की पूछताछ से भाग रहा है। ये राहुल गांधी उनके लिए बहुत खतरनाक है, और यही वजह है कि कभी उनके खिलाफ मानहानि केस किया जाता है, कभी लोकसभा से बाहर कर दिया जाता है, कभी वाड्रा को घसीटा जाता है, और अब फिर नेशनल हेराल्ड केस उठाया जाता है। सवाल जो देश पूछता है, भाई साहब, जब आपके ही पार्टी में अध्यक्ष कौन बने, इस पर झगड़ा हो रहा है। जब संघ आपसे नाराज है, जब 13 राज्य बिना प्रदेश अध्यक्ष के बैठे हैं, जब पार्टी के अंदर मोदी हटाओ की फुसफुसाहट शुरू हो चुकी है, तब आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी पर ईडी बिठा रहे हैं? ये डर है या रणनीति, या दोनों? एक झलक भविष्य की, मोदी बनाम गांधी का अंतिम दौर। दोस्तों, आने वाले कुछ महीने भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प पल होंगे। एक और मोदी शाह की जोड़ी जो अपनी ही पार्टी को संभाल नहीं पा रही है, दूसरी ओर राहुल गांधी जो अब राजनीतिक रैलियों से ज्यादा कोर्ट रूम में खड़े हो रहे हैं। संघ नाराज है, बीजेपी घबराई हुई है, मीडिया भटका हुआ है और जनता सब देख रही है। ये सिर्फ गांधी परिवार की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र के बचाव की आखिरी लड़ाई है। जब सत्ता अपने ही सवालों से डरने लगे तो जवाब देने वालों को चुप कराना उसका पहला हथियार होता है। लेकिन शायद मोदी जी भूल गए, अब राहुल गांधी चुप नहीं रहते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।